very good morning to all of you. Welcome to your next class. So today we are going to start another topic, that is oxygen enters the blood in the lungs. Last class we have discussed our pump, the heart. Okay, so we are as you know we are studying the topic transportation, in which we are going to study the next topic, oxygen enters the blood in the lungs. So as I have already told you, the separation of right side and the left side of the heart is as I have already told you, the separation of right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम लोग सेपरेट इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स ना हो. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन रिच हो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग का प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड हमारा इम्प्योर ब्लड होता है. ठीक है, और ये सच सेपरेशन अलाउ अ हाईली इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी. ऐसा सेपरेशन से हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो ज़्यादा सप्लाई होता है. ठीक है, दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल दैट हैव अ हाई नीड ऑफ एनर्जी सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच आर कॉन्स्टेंट यूज ऑफ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, तो ये ज़्यादा यूजफुल किस में होता है एनिमल्स और मैमल्स और बर्ड्स में, क्योंकि उनको कंटिन्यूसली हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. फिर क्या है, इन एनिमल्स दे डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पस. द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन देयर टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट. लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या हो जाता है कि उन्हें इस पर्पज़ स्पेशली बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उनको इस पर्पज़ के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत, मतलब उनको सेपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट. जैसे एनिमल्स हो गए लाइक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, जिनके पास क्या होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. ठीक है, जो टॉलरेट सम मिक्सिंग फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स. एंड अभी हम बात करें फिशेस की, तो फिशेज हैव ओनली 2 चैम्बर्स. फिशेज हैव 2 चैम्बर हार्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स. ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किससे पम्प्ड होता है, वो थ्रू गिल्स होता है. और जो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली क्या होता है पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है. और मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट फ्रॉम फिश. इन द फिश, मतलब जो फिशेस होती हैं उनमें क्या होता है, ब्लड जो होता है सिर्फ एक बार हार्ट में जाता है. हमारे में क्या होता है कि हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड जाता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द साइकिल इज द जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो 2 बार हार्ट में जाता है. ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं. तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये डबल सर्कुलेशन, आपको पता होना चाहिए. जब हमारे बॉडी में 2 टाइम्स क्या कहते हैं ब्लड सप्लाई होता है, कैसे होता है, ये हमने ऊपर के प्रोसेस में पढ़ा समझा. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, किसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, और जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जिसमें 2 टाइम्स हार्ट में ब्लड जाता है. ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है 2 टाइम्स, वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा. अगर आपको कोई डाउट लगता है इस टॉपिक से, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आप मुझसे पूछिएगा. फिर नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक, द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स मीन्स. ठीक है, तो ट्यूब्स कैसे होती है, तो देखिए आर्टरीज और वेन्स क्या करती हैं. देखिए आर्टरी क्या करती है, मेनली पहले हम पढ़ते हैं आर्टरी क्या करती है. आर्टरी कैरी ब्लड अवे टू द हार्ट. ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट डायग्राम में पढ़ा कि जो आपकी आर्टरीज होती है, जैसे देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये वाले डायग्राम में आर्टरीज जो है आपकी, देखिए ये आर्टरी क्या है, ये क्या कर रही है आपका, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. ये अपने आपका हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है. ठीक है, और आपकी वेन्स क्या करती है, वो ब्लड को हार्ट में लेके जाती हैं. ठीक है, तो ये आप चीज़ समझ जाइएगा. और जो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम आवर पम्प द हार्ट टॉपिक ये पढ़ रहे थे. ठीक है, तो मैंने आपको इसमें बताया था कि जो आपकी आर्टरीज़ होती हैं उनकी वॉल क्यों होती है, थिक और इलास्टिक होती हैं. ठीक है, और जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड बैक टू द हार्ट. वो डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और कहाँ लेके जाती हैं, उसको हार्ट तक लेके जाती हैं. और इसलिए उनको थिक वॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, इंस्टेड दे हैव वॉल्स. क्योंकि देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, आर्टरी के पास वॉल्स नहीं होते हैं लेकिन वेन्स के पास वॉल्स होते हैं. किस लिए होते हैं वॉल्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वॉल्स इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन. ठीक है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो ना करने लगे, इसलिए ये
वॉल्स होते हैं, और वॉल्स किसके पास होते हैं? वेन्स के पास होते हैं, ठीक है, ठीक है, आर्टरी के सॉरी वेंट्रिकल्स के पास होते हैं, आर्टरीज के पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बताई गई है, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है द स्मॉलेस्ट वेसल हैव अ वॉल वन थिक वॉल्ड कॉल एज कैपिलरीज। जो थिक थिक वॉल्ड होती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको कैपिलरीज कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम ब्लड टू सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस बाय द थिन वॉल, ठीक है। तो ये सारा काम होता है। और कैपिलरीज क्या करती हैं? कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम द वेन्स टू कन्वे द ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। और इनका कैपिलरीज का काम क्या करता है? वो ज्वाइन करती है वेन्स को और कन्वे करती है ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और द टिश्यू। तो ये बात हो गई हमारे ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स की। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये आप एक बारी पढ़ लीजिएगा ये पूरा डायग्राम, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ब्लड प्रेशर को चेक करता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, हमारी बॉडी में एग्जैक्ट नॉर्मल बॉडी में कितना सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही कॉमन चीज़ें बताई गई हैं। तो अगर आप पढ़िएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटेनेंस बाय द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है और कैसे क्या क्या मेंटेन करता है, ठीक है। देखिए क्या होता है हमारी बॉडी में जब भी कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, तो मतलब जब हमारी बॉडी क्या पूछा है, व्हाट हैपन टू सिस्टम ट्यूब्स डेवलप अ लीक। जब भी लीकेज हो जाती है हमारी बॉडी में, तो सिचुएशन में जब हमारी बॉडी इंजर्ड हो जाती है और उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हमारी बॉडी कैसे रिपेयर करती है अपने आप को। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, क्या होते हैं हमारी बॉडी में? प्लेटलेट्स होते हैं। जैसे नेक्स्ट पेज में आप ये चीज़ देखेंगे, प्लेटलेट्स। देखिए टू अवॉइड दिस ब्लड प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, ठीक है। और ये बॉडी में सर्कुलेट होती है प्लेटलेट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे क्या होता है, ये देखिए, ये आपकी मान लीजिए वेन्स है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक छोटा सा कट लग गया है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा कट है, ठीक है। और हमारी बॉडी में क्या है? ढेर सारी प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी प्लेटलेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मूव करती रहती है। जैसे ये ब्लड मतलब कट हुआ, यहाँ से ब्लड निकलना चालू हुआ, ये जो प्लेटलेट्स हैं वो आके यहाँ पे इकट्ठा होना चालू कर देती हैं, और फिर वो पर्टिकुलर एरिया को क्या कर देती हैं? कवर कर देती हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का काम यही होता है, द अवॉइड द ब्लड हैव प्लेटलेट्स सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग द क्लॉट द ब्लड एट दिस पर्टिकुलर इंजरी। मतलब यही उनका काम होता है कि वो जहाँ पर्टिकुलर एरिया में जहाँ कट हुआ है वहाँ जाके वो प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाएंगी और वो ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि कट को कैसे प्रिवेंट किया जाता है। फिर एक और चीज़, एक फ्लूइड की बात की गई है, लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फ क्या है? देखिए क्या होता है आपकी, देखिए जैसे आपकी बहुत सारी सेल्स हैं, तो सेल्स के बीच में स्पेस है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर स्पेस। और इन्हीं स्पेसेस से क्या कैपिलरीज पास हुई हैं, ठीक है। तो क्या होता है? सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और सेल्स जो हैं वो क्या कहते हैं, जब भी ये कैपिलरी पास होती है तो वो सेल्स में चली जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू एंड फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। और जो आपका प्रोटीन, ब्लड फ्लूइड, ये सारा क्या कहते हैं? ये इंटरसेलुलर स्पेस में जो चला जाता है तो वो क्या फॉर्म कर देता है? फ्लूइड, एक टाइप का टिश्यू फ्लूइड फॉर्म कर देता है, या फिर उसको जो कहते हैं लिम्फ। तो यही होता है आपका लिम्फ। और देखिए क्या होता है, और ये जो है ये आपका इट इज़ टोटली सिमिलर टू, ये प्लाज्मा की तरह ये सिमिलर होता है, लेकिन क्या होता है कि ये थोड़ा सा कलरलेस होता है। इट इज़ ब्लड दैट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन, और इसके पास लेस प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और क्या चीज़ बताई जा रही है, देखिए और पढ़ते हैं क्या है इसमें। एंड वॉट अदर यूज ऑफ लिम्फ इज, लिम्फ्स कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस back into the blood, ठीक है। तो ये this is the use of lymph and what is lymph we have studied. Now next topic is we are going to start the transportation in plant. अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमारे बॉडी में कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, प्लांट्स में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। तो प्लांट देखिए प्लांट्स क्या है, प्लांट सिंपल है। तो
जो प्लांट सिंपल्स होते हैं उनका क्या होता है कि रूट और लीफ के बीच में जब ज़्यादा डिस्टेंस, मतलब उनका डिस्टेंस कम होता है तो डिफ्यूज़न से काम हो जाएगा, ठीक है। जिन प्लांट्स में, जो प्लांट सिंपल होते हैं उनमें क्या होता है कि रूट और लीफ के बीच में अगर कम डिस्टेंस है तो उनका डिफ्यूज़न प्रोसेस से काम हो जाता है। बट अगर कोई लार्ज प्लांट है, बड़ा प्लांट है, और उसके लीफ और रूट के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न से काम नहीं चलेगा। तो वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल। मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है ना, तब क्या होगा, अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर फॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। तो सो वी हैव टू स्टडी दिस इन डिटेल इफ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज एसेंशियल। तो अब प्लांट्स में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, देखिए प्लांट्स में मेनली दो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है। पहला क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और दूसरा क्या है, एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, plant transport system will move energy stored from the leaves, raw material from the roots, ठीक है। तो यही चीज़, दो चीज़ हमने डिस्कस करनी है। तो पहला जो है, एक चीज़ और हम यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं कि ये हमने पहले से हम ये चीज़ को जानते हैं कि जो होता है जाइलम जो होता है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से ऑब्टेन करता है, सॉइल से, और पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। और फ्लूएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लूएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीफ वेयर दे आर सिंथेसाइज टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो हमें समझना है कि फ्लूएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है और एक्साइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अभी हमने पढ़ा ना कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दूसरा क्या है, एनर्जी स्टोर इन फ्रॉम द लीव्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें पहला है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर और मिनरल्स कैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो वाटर और मिनरल्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो आपका जाइलम जो है, जाइलम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करता है। तो अभी पढ़ते हैं क्या होता है। सो नेक्स्ट हम अभी पढ़ेंगे क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो वाटर और वाटर्स का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। तो देखिए प्लांट्स में दो तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, एट द रूट सेल इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द सॉइल एक्टिवली अप द ऑयंस, ठीक है। जब रूट में क्या होती हैं, जब सेल्स कॉन्टेक्ट जाती हैं और वहाँ पे आयन्स क्या कहते हैं, एक रूट्स में इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। कैसा डिफरेंस, किसके किसके बीच में, वो आयन्स क्या करते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं आयन्स में और जो रूट्स हैं उनमें, ठीक है। और वहाँ पे कौन सा प्रेशर लग जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब यहाँ पे, मतलब मान लीजिए ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ये जो वाटर है वो मूवमेंट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि रूट से जो रूट में जो भी वाटर है वो मतलब वो धीरे धीरे प्लांट के अंदर मूव करने जाता है। किसके थ्रू मूव करता है, वो तो आपको पता ही है कि जाइलम है, जाइलम यहाँ से वाटर रूट के थ्रू इंटर किया गया, उसके बाद जाइलम अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और वो सारा क्या कहते हैं, वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करा देता है, ठीक है, ये चीज़। लेकिन एक और वे मैंने आपको बताया ना कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक और प्लांट जो है एक और वे यूज़ करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, प्लांट यूज़ अनदर स्ट्रैटेजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड हाईएस्ट पॉइंट। तो पहला मैंने आपको बताया क्या है, अब मतलब वो रूट के थ्रू करता है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, वो ट्रांसपिरेशन। आपने पहले भी पढ़ा है कि ट्रांसपिरेशन कौन सा प्रोसेस होता है, द लॉस ऑफ वाटर, यहाँ पे देखिए इसकी डिफिनेशन भी दे रखी है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द वेपर फ्रॉम द एरियल from the aerial part of the plant is known as transpiration. The loss of water in the form of vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration. तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो होता है वो प्लांट दूसरा जो वे है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो एक और चीज़ बता देखिए, ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ बता रखा है। तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन द रूट ऑफ द टू द लीव्स, ठीक है। और ये इट ऑल्सो हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन। देखते होंगे आप कि प्लांट्स के चारों तरफ थोड़ा मौसम मतलब वहाँ पे थोड़ी ठंडा रहता है, तो वो किस लिए रहता है, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो वो मेंटेन करता है वहाँ का टेम्परेचर रेगुलेशन। तो मैंने आपको बताया कि पहला जो है वो रूट प्रेशर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, पहला जो है वो रूट प्रेशर, और दूसरा क्या है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो होता है वो प्लांट अपना क्या करता है, सप्लाई करता है क्या, वाटर, ठीक है। तो ये हो गया। और एक चीज़ और यहाँ बता रखी है, देखिए, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। मतलब ये आपका जो जो रूट प्रेशर वाला प्रोसेस है वो मोस्टली कब इम्पॉर्टेंट होता है, जब ये नाइट के टाइम पे। और ये जो आपका ट्रांसपिरेशन है ये कब इम्पॉर्टेंट होता है, ड्यूरिंग द डे।
ओके, व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन एंड द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अभी हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सबस्टेंसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सबस्टेंसेस। तो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन अदर सबस्टेंसेस। तो क्या होता है, फर्स्ट थिंग इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रोडक्ट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के वो कहाँ मूव कर जाते हैं, फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस नोन एज ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाते हैं, ट्रांसलोकेशन कहलाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लूएम। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो फ्लूएम होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जो ये सारी चीज़ों को फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट होता है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लूएम। अभी तक कौन कर रहा था ऊपर वाले पार्ट्स में, वाटर एंड मिनरल्स, तो वो आपका जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फ्लूएम। और क्या होता है फ्लूएम, क्या और क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है, ये अमीनो एसिड, कहाँ गया देखिए आपका यहाँ पे दे रखा है, अमीनो एसिड एंड अदर सबस्टेंसेस को भी ये सप्लाई करता है। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सबस्टेंसेस आर टेक्स प्लेस बाय द सीव ट्यूब एंड हेल्प द एडिशन कंपेनियन सेल बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए आपने कि क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि जो सीव ट्यूब होती है फ्लूएम की और कंपेनियन सेल, ये दोनों क्या करती हैं, ये सप्लाई में हेल्प करती है, कौन से, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में। यहाँ पे आपने जाइलम ने क्या पढ़ा था, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में सप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनर डायरेक्शन में सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अभी क्या है कि देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम में क्या कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच इज़ लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय द सिंपल फिजिकल फैक्टर। तो ट्रांसपोर्ट जाइलम में हो रहा था वो किस लिए हो रहा था, कौन से फैक्टर से हो रहा था, सिंपल फिजिकल फैक्टर, लेकिन यहाँ पे किससे हो रहा है, यहाँ फ्लूएम में ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेशन इन फ्लूएम इज अचीव बाय द एनर्जी के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे मटेरियल होता है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पे आइए आप, हाँ, तो देखिए क्या होता है कि जो भी मटेरियल सप्लाई हो रहा है, लाइक सुक्रोज, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है किसका, सुक्रोज का। तो जैसे ही आप सुक्रोज ले लिए, वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर्ड इन द फ्लूएम, सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लूएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी, व्हाट एनर्जी इज व्हाट, एटीपी। एनर्जी के हेल्प से, मतलब एटीपी की हेल्प से जो सुक्रोज है वो फ्लूएम में टिश्यू में ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड हो जा रहा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड होने की वजह से क्या कहते हैं कि जो वाटर का मूवमेंट है, क्योंकि वहाँ पे सारे सुक्रोज भर गए हैं, तो वाटर मूवमेंट जो है वो आउटसाइड से इनसाइड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है। सबसे पहली चीज़ कि आपको ज़्यादा इसमें डिटेल, सबसे पहले इसमें ये आपको समझना है कि इसमें आपका ट्रांसलोकेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है, मूवमेंट जो होता है अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है, और ये जो ट्रांसफ़र होता है, ये सारी जो एनर्जी ट्रांसफर होती है किसके थ्रू हो रही है, फ्लूएम के थ्रू हो रही हैं, और इसमें कौन कौन से हेल्प कर रहे हैं, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब भी आपके हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सबस्टेंसेज। तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आपका रह गया एक्सक्रीशन। ठीक है, तो वो हम टॉपिक नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट लगता है, या कोई भी लाइन या कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।